अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टाइगर श्रॉफ की पिछले 10 मूवी में से 2 सुपर हिट रही है, बाकी 8 के 8 फ्लॉप रही है, तो तुम बोलोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई। टाइगर श्रॉफ तो भाई इतना बढ़िया एक्टर है, इनफैक्ट एक्शन तो अच्छा करता ही है, ऐसे कैसे हो गया। और वो भी दो में से एक जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा योगदान जो है वो किसी और एक्टर का है। हाँ, मैं वॉर की ही बात कर रहा हूँ। वॉर मूवी में ऋतिक रोशन ने जो जान डाली थी, उसी का नतीजा था कि ये मूवी जो है वॉर उतनी बड़ी सक्सेसफुल रही थी। डिबेटेबल है कि टाइगर श्रॉफ के फैंस जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक समय पे मैं भी टाइगर श्रॉफ का फैन हुआ करता था। पर ऐसा क्या हो गया कि भाई मुझे अब वो क्रिंजी लगने लगा। तो देखो, इसके पीछे मैं रीजन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि रीजन जो है ना वो आप ऑलरेडी जानते हो। पहला रीजन तो यही है, समय के साथ साथ ना भाई अपना अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, जो एक्शन सीक्वेंसेस पहले मूवी में तुमने दिखाया, जो एक्शन सीक्वेंसेस दूसरे मूवी में दिखाया, जो एक्शन सीक्वेंसेस तुमने तीसरे मूवी में दिखाया, वही एक्शन सीक्वेंस तुम लगातार 10 मूवी में बनाते जाओगे। एक्टिंग स्किल की बात किया जाए तो एक्टिंग स्किल बिल्कुल वहीं के वहीं धरी रह जाएगी, तो भाई फैंस तो नाराज होंगे ही ना। इवन समय ऐसा है कि भाई लोग अक्षय कुमार को तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो अभी आप न्यू कमर। और यहाँ पे मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, और क्रिटिसिज्म भी नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फैक्ट ही बता रहा हूँ कि आपके साथ चल क्या रहा है। आपकी फिल्में बता रही है, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता रहा है कि आपका जो है वो क्या सिचुएशन रहा है। अभी मैं फिगर डाल दूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर, आप समझ सकते हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले पैंडेमिक के बाद जितनी भी फिल्में आई है कोरोना के बाद, हालांकि कोरोना में ही भाई की एक फिल्म रिलीज हुई थी बागी थी, और पैंडेमिक लग गया था जिसकी वजह से उस मूवी का नुकसान हुआ था। लेकिन भाई फिगर में बताया जा रहा है कि वो मूवी जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज था, लेकिन मैं उसे एवरेज नहीं कंसीडर करता हूँ, और ना ही मैं उसे फ्लॉप भी कंसीडर करता हूँ। क्योंकि देखो, सडनली जो है वो शट डाउन लग जाने की वजह से फिल्म का कलेक्शन गिर जाता है, और गिरने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको मैं फ्लॉप में कंसीडर नहीं करता। कि वहां पे किसी पर्टिकुलर, जैसे कि कोई इंसिडेंट हो जाए, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो जाए या बंद हो जाए, तो उसको आप फ्लॉप कैसे बोल दोगे। ऑडियंस जा ही नहीं रही है देखने, जाने दोगे ही नहीं, तो वो फ्लॉप नहीं कंसीडर। तो ठीक है, उसको पास कर देते हैं। उसके बाद जितनी भी फिल्में आई है ना, सिर्फ फ्लॉप ही रही है भाई। क्रिंज, घटिया, और घटिया पे भी घटिया। हीरोपंती 2 की बात किया जाए, गणपत की बात किया जाए, मुन्ना माइकल की बात किया जाए, इवन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ही बात क्यों ना किया जाए, ये सारे आफ्टर पैंडेमिक मूवी हैं, और सारे के सारे धड़ल्ले से फ्लॉप। इवन मैं फ्लॉप भी बोल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो उस फिल्म का ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ, क्योंकि वो इज्जत देने लायक फिल्म नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ फिल्में उनकी जो फ्लॉप रही है टाइगर श्रॉफ की, वो कहीं ना कहीं एवरेज होना चाहिए, या फिर उसको सेमी हिट ही दे देते। जैसे मुन्ना माइकल की बात किया जाए, या फिर फ्लाइंग जेट की बात किया जाए। हालांकि बागी 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, तो हालांकि मैं वो 10 फिल्म को नाम बताने वाला था ना आपको। जो 10 फिल्मों में से जो है वो 8 फ्लॉप रही है, 2 हिट रही है, उसमें एक बागी 2 थी, और एक जो है वो वॉर थी। तब भाई अपने तरफ से सोलो जो है वो एक ही मूवी हिट दे पाया है। अब बात करते हैं कि तुम बोलोगे कि यार सिंघम रिटर्न्स ने तो बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, तो तुम भाई उसे कंसीडर क्यों नहीं करो। देखो यार, सिंघम रिटर्न्स जो है ना वो कहीं ना कहीं खिचड़ी था, वो फिल्म नहीं। उसमें हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस को घुसा के पता नहीं क्या बनाया गया। जितना उस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का योगदान है ना, उतना ही उससे ज्यादा तो भाई अर्जुन कपूर का योगदान है। मेन विलेन था अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, और अजय देवगन के फिल्म। भाई कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी जो थे, हालांकि मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनके पिछले कामों को लेकर के, लेकिन उनके पिछले कामों में एक इंसान को मैं और ज्यादा एडमायर करता हूँ, जो है नीरज बोहरा साहब। वो उनके फिल्म के राइटर थे। अब उनके देहांत के बाद रोहित शेट्टी का जो जितना भी फिल्में आ रही है, उसका स्टोरी आप देख लो, और उससे पहले का स्टोरी देख लो, आपको पता चल जाएगा कि राइटिंग कितना जरूरी होता है। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी जो एक सिविल वॉर बना रहे थे कैप्टन अमेरिका, वो यहाँ पे चल नहीं पाया। टाइगर श्रॉफ की बात किया जाए तो बागी 4 रिलीज हुई है, सडनली ट्रेलर आता है, सडनली रिलीज किया जाता है। फिर भी चलो, हाइप मूवी है, बागी की फ्रेंचाइज है, तो ऑडियंस तो जाएगी ना देखने। तो देखो, बात इतनी सिंपल होती नहीं। तुम बोलोगे कि अच्छा कलेक्शन कर रहा है, करेगा ही ना भाई। वॉर 2 ने भी अच्छा कलेक्शन किया है पहले हफ्ते, तो क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं भाई, वो डिजास्टर हो गई है। क्योंकि बजट और कलेक्शन के बीच में जो एक फर्क होता है ना, वो बताता है कि ये मूवी सक्सेसफुल होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है। अब जैसे उदाहरण के लिए बोलूं तो सैयारा मूवी जो है वो अगर वीक में 40 करोड़ कमा लेती ना, तो वो सक्सेसफुल कहलाती। वॉर 2 जैसी फिल्म, पठान जैसी फिल्म, बड़े बजट की फिल्म को वीक में 40 करोड़ नहीं, पूरे वीक हर दिन 40 करोड़ से ऊपर कलेक्शन करेगी, तब उसे हम सक्सेसफुल मूवी को के रूप में कंसीडर कर सकते। समझ रहे हो कि दोनों के बीच में फर्क कितना होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जिस हिसाब से देखा जाए बागी 4 ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है।
लेकिन मैं उस कलेक्शन को जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ अनलेस अंटिल इस मूवी का पूरा फिगर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना आ जाए। खैर मेरे दोस्त, आपकी क्या ओपिनियन है टाइगर श्रॉफ को लेकर के? क्या टाइगर श्रॉफ की बागी 4 मूवी आपको पसंद आई कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा ओपिनियन आपको पसंद आया कि नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।